आज की जनरेशन जिसे जेन जी कहा जाता है, ये वो लोग हैं जो 1997 से 2012 के बीच में पैदा हुए हैं। इन्हें लेजी कहा जाता है, डिस्ट्रैक्टेड कहा जाता है और कभी कभी लॉस्ट जनरेशन भी। पर क्या ये सच में ऐसे हैं या फिर ये जनरेशन सबसे ज्यादा समझदार है, बस अलग तरीके से? आज हम यही जानेंगे। जेन जी का जन्म नॉर्मल सिचुएशन में नहीं हुआ। ये वो जनरेशन है जो पैदा हुई इकोनॉमिक क्राइसिस के बीच, रैपिड टेक्नोलॉजी के बीच और कंसिस्टेंट चेंजेस के बीच। जब दूसरी जनरेशन्स धीरे धीरे इंटरनेट सीख रही थी, जेन जी उसमें ही ग्रो हो रही थी। ये पहली जनरेशन है जो बिना इंटरनेट के भी रही है और इंटरनेट के बूम के बाद इंटरनेट के साथ भी। ये दोनों दौर को अच्छे से जानती है। ये परफेक्ट लाइफ्स ऑन इंस्टाग्राम, फेक स्माइल्स, एडिटेड रियलिटी से बिना इंटरनेट के बचपन तक सब जानती है। और इसी वजह से जेन जी को जल्दी समझ आ गया दुनिया कैसे काम करती है और चेंजेस को कैसे अपनाना है और उनमें कैसे ढलना है। ये दुनिया उतनी रियल भी नहीं जितनी बाहर से दिखती है। ये जेन जी से अच्छा कौन जानता है। जेन जी के पास इंफॉर्मेशन की कमी नहीं है। प्रॉब्लम यह है कि उनके पास बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन है। मेंटल हेल्थ, फिटनेस, रिलेशनशिप्स, मनी, सेल्फ अवेयरनेस, हर चीज के बारे में जनरेशन जानती है, इसलिए क्वेश्चनिंग करते हैं। किसी भी चीज पर ब्लाइंडली ट्रस्ट नहीं करते, सवाल करते हैं और जागरूक बनते हैं। पर अवेयरनेस के साथ आता है प्रेशर। सोशल मीडिया ने एक इनविजिबल कंपटीशन क्रिएट कर दिया है। हर वक्त कोई ना कोई बेटर दिख रहा है। एस्थेटिक अकाउंट, मास फॉलोवर, बेटर लाइफ, बेटर बॉडी, बेटर सक्सेस, ब्ला ब्ला ब्ला। और धीरे धीरे कंपटीशन एक सवाल बनता जाता है, स्ट्रेस पैदा करता है, क्या मैं इनफ हूँ या नहीं। जेन जी के दिमाग में साइलेंस कम होती है और ओवर थिंकिंग ज्यादा। वो फ्यूचर के बारे में भी सोचते हैं और पास्ट के बारे में सोचकर रिग्रेट भी करते हैं। और प्रेजेंट का क्या, वो कभी फुली इंजॉय ही नहीं कर पाते। पहले लोग इमोशंस छुपाते थे। मर्द को दर्द नहीं होता, लड़के रोते नहीं जैसी बातें समाज में बोली जाती थी। पर अब ऐसा नहीं है। जेन जी इमोशंस को अच्छे से समझते हैं, एंजाइटी, डिप्रेशन, ट्रॉमा एक्सेट्रा। पर प्रॉब्लम यह है कि जब आप सब कुछ फील करते हो और ज्यादा वक्त तक फील करते हो, तब आप बस फील नहीं करते, तब आप उन भावनाओं को जीने लगते हैं, उन भावनाओं को ज्यादा फील करने लगते हैं। जेन जी इंटेलिजेंट है और स्ट्रांग है, पर अंदर से थकी हुई और परेशान भी। जेन जी का एक रूल है, प्रोटेक्ट योर पीस। अगर कोई टॉक्सिक है वो उसे कट कर देते हैं, चाहे वो दोस्त हो या प्यार। और ये बात हर बात में सैक्रिफाइस करने वाली पुरानी जनरेशन्स को समझ नहीं आती। जेन जी सिर्फ सरवाइव नहीं करना चाहते, वो जीना चाहते अपने तरीके से। 9 to 5 जॉब, ट्रेडिशनल पाथ, सोसाइटी के रूल्स, इन सबको वो ऑप्शनल रखते हैं। उन्हें चाहिए फ्रीडम, पर्पस और सबसे इम्पोर्टेंट आइडेंटिटी। वो किसी और के जैसा नहीं बनना चाहते, वो खुद के जैसा बनना चाहते हैं जैसे वो हैं। तो क्या जेन जी वीक है या फिर ये पहली जनरेशन है जो सच में दुनिया देख रही है बिना फिल्टर्स के? जेन एक्स ने सरवाइव किया और जेन वाई या मिलेनियर्स ने बिल्ड किया, और जेन जी समझ रही है खुद को, चेंजेस को, दुनिया को और इवोल्यूशन के बुनियादी सच को। इस जनरेशन को दोष देना आसान है, पर इस जनरेशन के नजरिए से कोई बात नहीं करना चाहता, क्योंकि समाज को एक स्केपगोट चाहिए होता है, वो चाहे जेन जी हो या फिर कोई और। क्योंकि भड़ास निकालने के लिए किसी को भी स्केपगोट बनाना आसान है, पर उसकी सिचुएशन समझकर फैसला लेना शायद मुश्किल। इसलिए शायद ये जनरेशन बदनाम है, पर बेवकूफ़ और नासमझ नहीं।